बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है। एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद सीएम नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात की और 202 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता ने सुशासन के नाम पर वोट किया और कल से ही बिहार की विकास यात्रा एक बार फिर शुरू हो जाएगी। कुल 202 विधायक हैं, उनकी सूचना उन्होंने दी कि विधायक दल का नेता उनको चुना गया है और राज्यपाल महोदय ने उनको इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राज्यपाल के साथ मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने पीएम मोदी की सोच और सीएम नीतीश के अनुभव पर मुहर लगाई। चिराग ने कहा नई सरकार के गठन के साथ बिहार में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। एक बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। ये भी जल्द साझा कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम की मांग की है कि नहीं चिराग जी? सारी जानकारी जल्द साझा कर दी जाएगी। उधर बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी एक बड़ा फैसला हुआ। इस मीटिंग में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा डिप्टी सीएम बनाने की सहमति बनी। बैठक में पहुंचे पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा दोनों ही डिप्टी सीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम किया, जिसे लेकर बीजेपी ने नेता और उपनेता की फिर से जिम्मेदारी दी। श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी गदगद दिखाई दिए। उन्होंने चुनाव में मिले परिणाम पर खुशी जताई और पार्टी की तरफ से मिले भरोसे पर कहा मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसे हर हाल में पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का। तो वहीं उपनेता चुने जाने पर विजय सिन्हा ने भी जनता और पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एनडीए एक बार फिर से बिहार के लोगों की सेवा के लिए तैयार है। इस बार हमारी सरकार विकास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और जनता के हित में जो भी संभव होगा कदम उठाएगी। अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार की जनता को जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। विकास के रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है, अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में
हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे।